हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट से मैसेजेस मिलते हैं। अगर हम उसको समझ पाए तो हमारी समझदारी है। जैसे जैसे चिट्ठी आती है आपको, उसको चिट्ठी आती थी हैरी पॉटर को, कहाँ से? हॉगवर्ड से चिट्ठी आती थी। उसके घर पे चिट्ठी आई कि इसका स्कूल का टाइम हो गया, इसको जादूगरी के इस कॉलेज में इसकी भर्ती करो। और उसके घर के चाचा दादा उसके थे, कुछ चचेरे ताऊ थे, वो छुपा देते थे चिट्ठी। और एक पॉइंट के बाद इतनी चिट्ठी आई कि पूरा घर भर गया। तो डिवाइन फ्रैगमेंट अपनी चिट्ठी पहुंचा देती है और पहुंचाती रहती है, कभी दुख के रूप में, कभी खुशी के रूप में, कभी एक्सीडेंट्स के रूप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा चैलेंज 2023 में। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकैपिचुलेशन, एक तरह से ज़ेनोगा का रिवीजन। नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर माइंड को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिवाइड करेंगे। हमारे ब्रेन के एरिया को ढेर सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम लोग 4 मेन जुरिस्डिक्शन में रखेंगे। और हमारे ब्रेन के हर एक सेक्शन का अपना खुद का माइंड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये माइंड के 4 सेक्शन हैं। अच्छा, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम किस सेक्शन में हैं? हम जैसे ही एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएंगे, हम पहले वाले को भूल जाएंगे, जो कि हमारे साथ होता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जैसे ही सेक्शन 2 में जाते हैं सोते समय नींद में, सेक्शन 1 छूट जाता है। जो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं, IESM। उसके बाद है इंट्यूशन सेंटर सेक्शन 2 में। जो हमारा इंट्यूशन सेंटर है वो सेकंड सेक्शन है माइंड का। थर्ड सेक्शन है जूनियर MD, जो कि 6th सेंटर कंप्राइज करता है। और लास्ट है सीनियर MD, जो कि 4th सेक्शन में है। हमारा सेक्शन 4 अभी है, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। जब हम सोते हैं तो वो काम करता है सेक्शन 2 के जरिए। मतलब जब हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड पे जाते हैं सो करके, तो कभी कभी हमको सेक्शन 4 से हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट से मैसेजेस मिलते हैं। अगर हम उसको समझ पाए तो हमारी समझदारी है। जैसे जैसे चिट्ठी आती है आपको, उसको चिट्ठी आती थी हैरी पॉटर को, कहाँ से? हॉगवर्ड से चिट्ठी आती थी। उसके घर पे चिट्ठी आई कि इसका स्कूल का टाइम हो गया, इसको जादूगरी के इस कॉलेज में इसकी भर्ती करो। और उसके घर के चाचा दादा उसके थे, कुछ चचेरे ताऊ थे, वो छुपा देते थे चिट्ठी। और एक पॉइंट के बाद इतनी चिट्ठी आई कि पूरा घर भर गया। और वो घर छोड़ के भाग गए और वहां पर भी आया चिट्ठी। तो डिवाइन फ्रैगमेंट अपनी चिट्ठी पहुंचा देती है और पहुंचाती रहती है, कभी दुख के रूप में, कभी खुशी के रूप में, कभी एक्सीडेंट्स के रूप में। बट जब तक आप पहुंच ना जाए अपने घर, हॉगवर्ड ना पहुंच जाए, तब तक आपको चिट्ठी पहुंचती रहेगी। हमारे सारे कॉन्शियस रिएक्शंस जो हम पेन और प्लेजर को देते हैं, हमारे अलग अलग रेंज ऑफ इमोशंस और पैटर्न्स, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये सब स्टोर होते हैं। क्या मतलब स्टोर होते हैं? जो कुछ भी आप लेते हैं वो डिकोड होकर के थॉट्स बनता है। आपने कुछ खाया, वो थॉट बना। आपने कुछ सुना, वो थॉट बना। ये IESM, ये चारों सेंटर्स हैं, ये चारों मिल करके हमारा वेकिंग माइंड बनाते हैं, जागृत मन, या तो कॉन्शियसनेस या तो नॉर्मल कॉन्शियसनेस। सेक्शन 1 इसको कहते हैं हम लोग। अब एक पैराग्राफ बड़ा सटल तरीके से एक्सप्लेन किया इस पैराग्राफ को। सर्टन एजिटेशंस, मतलब सर्टन एजिटेशंस, सर्टन सटल मूवमेंट्स। मन में करके कुछ मूवमेंट हुआ, कोई सटल मूवमेंट हुआ, मन के अंदर से कोई किरण निकली। या देखा जाए, अगर मन को मैं सितार मान लूं और बाहर से इंपल्स आया, टंग, ये जो टंग आवाज आई, ये थॉट होता है, चलो यार समोसा खा लेते हैं। बाहर से एक इंपल्स आई, खुशबू आई, या कोई एक फिल्म देखा, इंपल्स आई और टंग, नहीं पापा डांटेंगे। या कह सकते हैं कोई इंटेंसिटी बनी हमारे मन के अंदर। यही कोई चीज है जो हमारे माइंड का क्रिएशन है। इसको अगर हम ये ना बोले थॉट है, और खाली ये कहें सर्टेन समथिंग, ये कुछ है, तो सडनली इसका कंट्रोल हमारे ऊपर कम हो जाएगा। जैसे अगर मेरे मन में एक थॉट आया कि ये आदमी लालची है, अगर ये थॉट मैंने आने दिया और इसको थॉट की तरह देखा,
ये आदमी लालची है और वो मेरे इमोशंस को भी ट्रिगर करता है, तो वो कहेगा सचमुच में ये आदमी लालची है, इसको हेट करना चाहिए, इसको अपने पास बैठने नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं इस आदमी को देख करके मुझे एक थॉट आया कि लालची है, या कोई वेव्स आई कि लालची है, कैसे पता? जैसे हमने पढ़ा अभी फोकमैन के साथ, जब भी कोई फोकमैन को बोलता था तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, तो क्या बोलता था वो? तुम्हें पक्का है, साइन करो। अगर वो अवेयर नहीं होता तो तुरंत डिप्रेशन में चला जाता, हालांकि डिप्रेशन में जाता था बेचारा। तो आपके मन में जो भी थॉट आया, बहुत दुखी है, उस थॉट को लेकर के ड्रग्स की तरह चूसिए मत। जैसे नहीं लोग क्या लेते हैं, चिलम लेते हैं, अरे यार मैं बहुत बेकार आदमी हूँ यार, मेरी जिंदगी बेकार है यार यार यार, चलता रहे। तो आप चूस रहे हो उसको। इसको सर्टन समथिंग ही बोलिए कि मेरे मन में से एक थॉट आया बस। तो ये फ्रीज नहीं होगा आपका ब्रेन, अदरवाइज फ्रीज हो जाएगा, एक बासी हो जाएगा, थॉट फिक्स्ड हो जाएगा। हमारे ब्रेन में नॉर्मली सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से बहुत कम रिएक्शन होता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने सेक्शन 3 और 4 को भी, जैसे हमारा IESM रिएक्ट करता है, ऐसे ही वो सेक्शन 4 से रिएक्ट चाहते हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो आत्मन से चाहते हैं कि दुनिया को रिस्पॉन्स मिले। हम लोग IESM से ही रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि हम IESM से रिस्पॉन्ड करें या कोई और रिस्पॉन्स भी है भी, बट बहुत कम लोग हैं जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से रिस्पॉन्ड करते हैं। आज नैन्सी की नानी ख़त्म हो गई हैं, उनसे हम लोग मिलकर आए थे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो गई, उन्होंने फिजिकल बॉडी छोड़ दिया। हमारा सेक्शन 1 इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ हमारा कॉन्टैक्ट बनाता है। इसकी वजह से हम फिजिकल चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं, अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होते हैं, उसकी सेहत या उसकी बीमारी के प्रति अवेयर होते हैं, हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास का माहौल और बाकी जो हमारे आसपास की किंगडम है उसके प्रति हम कैसे जानते हैं? एक तरह से रिमोट कंट्रोल है ये सेक्शन 1। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। ये सेक्शन 1 सिंगल सेक्शन 1 नहीं है, इसके अंदर में हलचल है। किस चीज़ का हलचल है? IESM का। उसको ये जनोगा कहती है इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज ऑफ सेंटर्स। आप सुबह ज़्यादा आई सेंटर में होते हैं, दोपहर के बाद जब थक जाते हैं तो ई सेंटर में होते हैं, रात को एस सेंटर में होते हैं। अगर ये नहीं पता तो आप 24 घंटे में पता नहीं किस सेंटर में रहेंगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप रात को देर तक जग रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सुबह आप देर से उठ रहे हैं, खाना ज़्यादा खा ले रहे हैं, तो कौन सा सेंटर काम कर रहा है पता नहीं चलता। ये इंटरप्ले बहुत बार बोला है आप, ताकि आप इंटरप्ले को देख सके कि मैंने आपसे बात की, जो बात की मुझे वो नहीं कह रहा था, मुझे कुछ और कहना था, तो फिर मैं आपको फिर से बात कर सकूं। अरे सुनो सुनो, जानती हो मैंने सुबह बात की थी, वो सही तरीके से नहीं बोल पाया था, मुझे फिर से बात करना है, वो तो इमोशन था, मुझे अब आई सेंटर से बात करना है। अब सुनिए, डॉक्टर को लोग भगवान क्यों बोलते हैं? जज को भगवान नहीं बोलते, वकील को भगवान नहीं बोलते, सॉफ्टवेयर, हाँ वो जान बचाता है। ऐसे ही सेक्शन 1 हमको इस दुनिया के बारे में ढेर सारी चीजें बताता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। ये तो कॉन्शियस है। अरे मैं अपनी आंख से अपनी बहन को देख पा रहा हूं, अपने बेटे को देख पा रहा हूं, टच कर पा रहा हूं, इसलिए मैं कॉन्शियस हूं। एक मिसनॉमर है ये। कॉन्शियस वर्ड इस सेक्शन 1 के लिए यूज करना मिसलीडिंग है, गलत है। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा सेक्शन 1 है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड के प्रति अवेयर कराता है पूरी की पूरी, और इसका औजार रीजनिंग है, रीजन नहीं। ये बड़ी सटल चीज है। मतलब हमारा सेक्शन 1 कुछ भी करेगा बाद में उसके लिए रीजनिंग दे देगा। चोरी करेगा, बोलेगा नोट बंदा था सर। किसी को छीन लेगा, बोलेगा था ना सर, मैंने पढ़ा था, आपने बताया था। रीजनिंग, हर चीज के लिए तर्क दे देगा, रीजन नहीं। रीजन मतलब होता है सत्य, कॉज एंड इफेक्ट। वो सेक्शन 1 का औजार नहीं है। लेकिन हमारा सेक्शन 1 देखा जाए तो बेहोश है बाकी तीनों के लिए। सेक्शन 2, 3 और 4 के लिए ये कहां होश में है? जब सो करके जाते हैं सपने में तो वहां सेक्शन 1 बेचारा बाहर ही छूट जाता है। इसलिए ये इस दुनिया के लिए कॉन्शियस है बस। और इसका औजार क्या है? रीजनिंग। अगर आप ये याद रखें तो आपका माइंड आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा।
मेरे मन में एक हल्का सा लालच आया, आता भी है, बहुत बार आता है। मैं गया भैया के यहाँ, मन में आया कि ये आदमी मुझे पैसे दे, इसके पास पैसे हैं तो पैसे दे। अगर ये आ गया तो ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा और डिजॉल्व भी हो सकता है। तो लालच के गड्ढे से मैं बाल बाल बच जाऊंगा। अगर नहीं देख पाया तो रीजनिंग लालच क्या बोलेगा, अरे यार इस आदमी के पास इतना पैसा है, चलो ये सामान उठा लो। बचपन में चोरी करता था, पता है, यही सोच करके कि ठीक है इसके पास तो बहुत है, चुरा लो। और सेक्शन 2 वो चीज़ है जो हमें अपने बॉडी के प्रति अवेयर कराती है, क्योंकि हम नॉर्मली सेक्शन 1 में होते हैं। सेक्शन 2 फिजिकल वर्ल्ड के लिए सबकॉन्शियस है। मतलब हमारा सेक्शन 2 हार्ट बीट कराता है, खाना पचाता है, बॉडी में ढेर सारी एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन वो बॉडी में करता है, बाहर के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बाकी दुनिया के लिए वो क्या है, सबकॉन्शियस है, बेहोश है। लेकिन हाँ, सेक्शन 2 अंदर के दोनों सेक्शंस को जानता है। और इसका काम करने का तरीका क्या है, इंट्यूशन और रीजंस। कैसे पता है हार्ट को कब दौड़ना है, कब तेज होना है, कब स्लो होना है, इंट्यूशन एंड रीजंस। कि ब्रेन से पूछता है। ब्रेन किससे पूछता है, वो कॉस्मिक माइंड से पूछता है। सेक्शन 3 को तो सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। सेक्शन 3 हमको हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में, जन्म के बारे में बताएगा। इसलिए ये है तो बड़ा एन्चैंटिंग, चमत्कारी, लेकिन साथ ही साथ ट्रेचरस भी है, खतरनाक भी है। ये सेक्शन 1 के प्रति भी बेहोश है, सेक्शन 2 के प्रति भी बेहोश है, सेक्शन 4 के प्रति भी बेहोश है, लेकिन अपने आप में पूरी तरह से समझदार है। और इसका औजार क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन पे काम कर पाना। इस ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है, मॉलिक्यूलर प्लेन पे बहुत से काम हो रहे हैं, वो सेक्शन 3 की वजह से हो रहे हैं। और लास्ट सेक्शन 4 है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और ये क्या करता है, ये हमको बताता है, अवेयर कराता है जितनी भी दुनियाएं हैं उन सब के पीछे का कारण क्या है और उनके होने का रीज़न, ताकि आपको पता चल सके और उसको आप हेल्प कर सके उसको होने में। उसकी शुरुआत, उसका बीच और उसका अंत, ये सब कुछ वो जानता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में, हमारा उसके कॉन्टेक्स्ट में। जैसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन चल रही है, आ रही जा रही है, फ्लाइट्स आ रही जा रही है, लेकिन हमारा सेक्शन 4 हमको बताएगा कि एयरपोर्ट पे मेरे लिए कौन सी गाड़ी या कौन सी फ्लाइट लेनी है या नहीं लेनी है। इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग, ढेर सारे ब्रह्मांड हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में नहीं आता। आपको समझ में आएगा जब आपका सेक्शन 4 खुलेगा। ये दोनों प्लेन्स पे काम कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस मॉलिक्यूलर प्लेन्स पे। और साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल रीडिंग कर सकता है। मतलब पूरे कॉस्मोस में कहाँ क्या चल रहा है, इसके पास एक बड़ा सा रूम है, ढेर सारी टीवी स्क्रीन लगी है, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कुछ भी चल रहा है वो देख लेता है, जान जाता है, समझ जाता है, सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सेक्शन 4। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये चारों पोर्शन माइंड के हैं, इनको 4 अलग अलग प्रोफेशनल की तरह जानिए। जैसे कोई कंपनी में ऑडिट करने आता है तो ऑडिटर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है। यही वो लोग हैं। हर आदमी अपने ही धंधे, अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में जानता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता। अपने फील्ड में तो बहुत अच्छे से काम जानते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो अनसूटेड है। सेक्शन 2 से अगर आप सेक्शन 1 का काम कराएंगे तो अनसूटेड है। खाली सेक्शन 4 है जो सबके लिए सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे शरीर में खाना पचाना, सांस लेना, खून का बहाव, हार्ट बीटिंग या हमारे डायफ्राम का मूवमेंट, इस तरह से ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं करते। ये सब सेक्शन 2 का काम है। इसके 2 सब डिविजन्स हैं, सेक्शन 2A और B। जो A है वो तो बचपन से ही पैदाइशी डेवलप्ड है। आप पूछ रहे थे ना कि पैटर्न क्या होता है, रिजल्टेंट पैटर्न, थॉट पैटर्न्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बार बार आते हैं और वो जाल बन जाते हैं धीरे धीरे, और फिर हमको बिलीव कराते हैं थॉट्स ही सच है, वो हमारी बिलीव बन जाते हैं। रियलिटी के और हमारे बीच में एक दीवार बनाते हैं पैटर्न्स। हमारे ढेर सारे थॉट्स पैटर्न बन के हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, फाइल होते हैं और इंडेक्स्ड होते हैं, रजिस्टर होते हैं और मेंटेन होते हैं। तभी हम हर जन्म का स्टोर होता है भाई, 1991, 92, 93। हम सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं। एक कैमरा लगा हुआ है हमारे बॉडी में, जन्म से लेकर मौत तक, यहाँ तक कि फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब डेथ, गोइंग सोर्स तक जाना और वापस पैदा होना, वो भी सब स्टोर्ड है माइंड में। कैसे होता है स्टोर? रिजल्टेंट इंटेंसिटी मॉलिक्यूलर प्लेन में मूव करती है और वहीं पर स्टोर होती रहती है। हमारा कॉन्शियस माइंड सेक्शन 1 इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो हेल्प ले सकता है। हमारा कॉन्शियस माइंड बाकी सेक्शन से हेल्प ले सकता है।
लेकिन जब आपको मॉलिकुलर प्लेन्स पर और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स पे काम करना होगा तब आपको सेक्शन 4 से गाइडेंस लेनी होगी। ये सारे के सारे चारों सेक्शंस अपने प्रति तो अवेयर हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, खाली सेक्शन 4 जानता है। इसलिए हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 4, नथिंग लेस देन दैट। ये सारे के सारे अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 1 का अलग काम है, सेक्शन 2 का अलग, सेक्शन 3 का अलग। इसलिए कभी ये मत कहिएगा सेक्शन 1 इंफीरियर है, सेक्शन 2 सुपीरियर है, ये मत करिएगा। ये भी मत कहिएगा हमारा सेक्शन 1 तो कॉन्शियस है, सेक्शन 2 अनकॉन्शियस है। या ये मत कहिएगा अरे यार ध्यान की दुनिया में सब कुछ अच्छा है, ये सब दुनिया माया है, ये सब अनकॉन्शियस है। किसी को एक बड़ा किसी को दूसरा छोटा मत कहिएगा। बल्कि हमको तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये सब अलग अलग है, ये सब एक बहुत बड़े से माइंड का पार्ट है। बड़ा सा माइंड मतलब ब्रह्मांड का माइंड जो हमारे ही माइंड से अटैच्ड है, उसी का पार्ट है, हमारा ही है। बस हमको काम करने की जरूरत है। नहीं तो लगता था पहले मुझे ये सब कहीं है भगवान, पता नहीं किसको मिलते हैं, कहीं माउंट कैलाश में या कहीं क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हैं। ये हमारा ही माइंड है।